ब्राह्मण देवता रहते थे जो पहले धर्मवेत्ता शास्त्रवेत्ता थे, लेकिन एक दिन जंगल में गए थे। जंगल में हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए गए थे। एक वेश्या थी, बड़ी सुंदरी थी। एक शराबी इनके साथ, इस वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा था। वेश्या का शरीर लुभावना देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया और उस वेश्या के घर गया और जाकर उसे धन दौलत का लालच देकर अपने घर लेकर चला आया। अपनी ब्याहता पत्नी को मारकर भगा दिया और कहते हैं कि भैया अब जब सुलक्षणा भार्या का परित्याग कर दिया, उस वेश्या पर पिता के धन को लुटाने लगा और उस दासी के संसर्ग से उसका ब्राह्मणत्व सदाचार नष्ट हो गया। तस्य प्रयवसः पुत्रास् दशतेषां तुयो मम बालो नारायणो नाम अब उसने जो है पापाचार करने लगा। ये आजामी पापाचार करने लगा और उससे उसने 10 पुत्र उत्पन्न किया। 10वां पुत्र जब होने को था तो जिस गांव में रहता था उस गांव में कुछ साधु संत महात्मा आए और आकर कहने लगे, गांव के बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे। बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन बच्चे कभी कभी मजाक भी करते हैं। पंडित जी पंडोल के। अब देखिए, बच्चों से महात्मा लोग पूछते हैं, इस गांव के सबसे पवित्र आत्मा व्यक्ति कौन है जिसके घर का हम लोग जो है भैया अन्न ग्रहण कर सकते हो? तो लइकन के मजाक सीखल तो लइका लगना से कहे, हमारे गांव का सबसे पवित्र बाबा बाने अजामिल बाबा। अजामिल बाबा बाने ए भैया, अजामिल का नाम सुनकर भैया कहते हैं सब बच्चे कि उनके घर चल जाए समय और उनका मेहरारू बड़ी पवित्र बाड़ी, उनके हाथ से अगर अन्न ग्रहण कर ले समय तो रौरो समय और पवित्र हो जाए समय। लइका तो मजाक कैला, साधु बाबा लोग सही समझ गए आ जाके वो वेश्या के हाथ से अन्न ग्रहण कर लो। आटा दाल चावल घी अचार पकवान खूब बनावल लो, ठाकुर जी के सामने रख के भोग लगावल लो, भोजन कर लो। आप भोजन के लेके पश्चात कह लो कि अब जकरे घरे हमने के भोजन कर लेनी जा, ओकरे घर से हमने भोजन दक्षिणा लेनी जा। भोजन दक्षिणा तो अब अजामिल टुकुर टुकुर तब से ताकत रहने कहले बा, दुनिया के लूटी ठगी हाँ हमारे घरे आके ठग लिया ना सब हैरान के। आई फुसिला फुसिला मारे आटा दाल चावल घी अचार खूब काटल लोग और नहीं तेलवन के पैसा चाहिए। मोटकी लाठी धरऊंगा उठौले कहला के आई मार के तोलन के पेड़ कर आई जौन ले ले बड़ा लोगों ना सकरी लूट ले भाई जोरी मंत्रा कठरी कठरा ये कमे में हम करेंगे। भगवान कौन की नहीं जाते फैला लोगों ने और नहीं तो पैसा चाहिए। कह लो क्या चाहिए वो काम करना नहीं दक्षिणा देव तो तोहरे मेहरारू के लइका होके वाला तो लइकवा का नाम नारायण रख दिया। कहले तो उनके क्या फायदा हुई? कह लो कि हमने का भगवान का नाम रख ले तो हमने बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचले कुछ नौवे न रखे के बाद कहने जा लोग बला तो टले नारायण नाम रख दे। समय ले उनके 10वां जब पुत्र भाई तो उनके जो ना नारायण नाम रख दिया। आज जब नारायण नाम रख दिया
तो ये देखिए, अंतिम संतति के प्रति सबका जो है मन लगा रहता है। अंतिम संतति के प्रति सबका मन लगा रहता है। अब यह जो है अपने पुत्र नारायण को ही पुकारने लगा। नारायण धोती लेवा, नारायण लोटा लेवा, नारायण बल्टी लेवा, नारायण भोजन लेवा, नारायण नारायण भर दिन भर रात बोले सुनते ना बोले नारायण नारायण के लिए रहने। ए भैया, कहा जाता कि पापी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता, तो इसने जो है जो पाप किया था उसके पाप के फलस्वरूप अभी 12 वर्ष इसकी आयु में थी, लेकिन पाप के कारण इसकी आयु वहीं पर समाप्त हो गई। और उसे लेने के लिए जमदूत आ गए, उसके गले में फंदा डाल दिया। रोज की भांति अपने पुत्र नारायण को ये पुकारने लगा, नारायण दौड़ो, नारायण दौड़ो, नारायण दौड़ो। ये अपने पुत्र को पुकारने लगा। उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के दूत वहां पर पहुंचा और जमदूतों का फंदा काट दिया। जमदूतों को धक्का मार मार कर लगे भगाने, भाग यहां से, भाग भाग। जमदूतों ने कहा कि यह अतिशय पापी प्राणी है, यह जीने के लिए पात्र नहीं है। कहा कि इसने पाप तो किया, लेकिन नारायण का नाम लेकर पाप का प्रायश्चित कर दिया है, अब यह जीने का पात्र है। कहा कि यह नारायण का नाम तो लिया है, लेकिन वैकुंठवासी नारायण का नाम नहीं लिया, ये अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णुदूतों ने पूछा किसके पुत्र का नाम नारायण कब से पड़ा? कहा कि 10 वर्ष से। कहा कि मेरे स्वामी का अनादिकाल से नाम नारायण चला आ रहा है, इसलिए ये जो इसके पुत्र का नाम नारायण है, मेरे नारायण मेरे स्वामी के नाम का छाप इसके पुत्र के नाम पर पड़ गया है, तुम्हारी स्वामी की नहीं चलेगी। कहा गया है सांकेत्यम परिहास्यम वा तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशीसा अघरम विदुः पतितः स्खलितो भग्नो संदष्टस्तप्तयाहतः हरिरित्यवसेनाः पुमानार्हति जातना। महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के अलाप के समय, हंसी मजाक करते समय अगर भैया नारायण नारायण हरि हरि का नाम का उच्चारण अगर हो गया तो जमजातना का पात्र नहीं होता है। भैया जो है किसी भी व्यवस्था में हाथ गोड़ टूट गए, भैया जो है जोरी गल दे, बिछला के गुरल, घाव लग गई, अगर वो समय नारायण नारायण का नाम निकली तो जमजातना का पात्र नहीं होता है। लेकिन पिछला के गिरेला आ धीरे से घाव लागेला तो लोग का कहला, नारायण नारायण कहला, हरि हरि कहला, राम राम कहला, का कहला, अरे मम्मी हो मम्मी, अरे माई हो माई कहला ना। अब परियारे अगर लागी गई, अगर परियारे लागी गई गुड़ा निकल तो का कर, अरे बाप हो बाप, परियारे लगल तो परियारे लगल तब बाप याद आवे, धीरे से मम्मी याद आवेली, मम्मी शब्द भी परिवर्तित हो गए। ये भैया देखिए, अब इस प्रकार जो है जमदूतों का फंदा काट दिया, जमदूत वहां से चले गए। हो जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए, भावना तो लगा ले प्रभु के
कैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए। देवता भी तरसते नर देह को, देवता भी तरसते नर देह को। जगत ज्ञान से अपना जीवन सजा, से अपना जीवन सजा। मत गवा भोगी के रोग में सुधा, मत गवा भोग के रोग में सुधा। मत गवा भोगी के रोग में सुधा, मत गवा भोग के रोग में सुधा। मत गवा हो मत गवा पाप झूठे जगत के लिए। मत गवा पाप झूठे जगत के लिए। जीवन जगत में मिला है तुझे, जीवन जगत में मिला है तुझे। श्री राधे हो, जय हो। ताली बजाते हुए। काम खोटे न कर प्राणी संसार में, काम खोटे ना कर प्राणी संसार में। काम खोटे न कर प्राणी संसार में। काम खोटे ना कर प्राणी संसार में। नाव डूबेगी अब भी मझधार में, नाव डूबेगी अब भी मझधार में। क्या दिखाएगा मुख प्रभु के दरबार में, क्या दिखाएगा मुख प्रभु दरबार में। क्या दिखाएगा मुख प्रभु के दरबार में। क्या दिखाएगा मुख प्रभु दरबार में। ओ सर्व सब खोती तूने जगत के लिए, सर्व सब खोती तूने जगत के लिए। शास्त्र संतों की संगत में रह रात दिन, संतों की संगत में हो रात दिन। शास्त्र संतों की संगत में रह रात दिन। संतों की संगत में रहो रात दिन। मन को प्रभु से लगाई भंवर जाल दे, प्रभु से लगाई से भंवर जाल में। मन की मौजों में गोता कैसे लगा, मन की मौजों में गोता कैसे लगा। कोई पैदा न होगा रुदन के लिए, कोई पैदा ना होगा रुदन के लिए। ओ जीवन जीवन जगत में मिला है तुझे, जीवन जीवन जगत में
नाथ लगा ले हरि के ये भैया अब मृत्यु टल सकती है सत्कर्मों से, लेकिन महामृत्यु किसी की नहीं टलती भैया। अब यह जो है भगवान के दूत भी वहां से जाने लगे, तो यह सब कुछ देख रहा था, होश में था। अजामिल भगवान के दूतों को रोकने लगा, लेकिन भगवान तब तक भगवान के दूत अदृश्य हो गए। अब वह जो है घर द्वार छोड़ दिया, वेश्या को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और वह जो है भगवान के भक्ति में लग गया और उसका उद्धार हो गया। अब देखिए ये जमराज के दूत पहुंचे हैं जमराज के पास और कहे कि महाराज आपने ये नहीं बताया कि आपसे भी बड़ा कोई भगवान है। हम लोग जो है उस पापी प्राणी को लेने के लिए गए तो हमारी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्गति हुई कि उन्होंने जो है जब का हम लोगों का फंदा काट दिया और बड़े दिव्य चतुर्भुजधारी पीतांबरधारी प्रकट हुए, हम लोगों को धक्का मार मार कर वहां से भगा दिया। वो कौन थे? जमराज हंसने लगे और कहने लगे कि देखिए ये जो सबके नियंता है नारायण भगवान, उन्हीं को वो दूत थे। देखिए भैया वहां मत जाना कि जहां भगवान के नाम का संकीर्तन होता हो, कथा पुराण होती है, वहां मत जाना। वहीं जाना जिह्वान भक्ति भगवत् नामधेयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जाये कदापि तानानयत्वमसतो हृदयेषु कृत्याम्। तो मेरे पास उन्हीं को लेकर आना जिनकी जीव कभी भगवान का नाम न लेती। जी भैया कब भगवान का नाम न ले होके जे कर ओके पकड़ के ले या लोगन पीटत। और भैया और किसको लाना है? जो चित्त में भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाता, सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकाता, कभी पूजन नहीं करता, उसको पीट पीट कर लाना। उसको मत लाना भैया ना नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमध्यमम्। अजामिल सबसे मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर तपस्या भजन कर रहा है। अंत समय में शरीर को त्याग कर भगवत के पार्षदों में वो विलीन हो गया। ये भैया जो है ये भगवान के